हाँ, ये लोग को मालूम है अपना पब्लिसिटी लेने का, स्टेटमेंट देने का, और कहने बीजेपी के साथ रहने का मन होगा, बीजेपी का भीतर से मदद करने वाला मन होगा। के बच्चे अनपढ़ और मजदूर बन गए, यही रास्ता बताने आए। की अशोका होटल में जबरदस्त मीटिंग चल रही है। एनडीए का एक जनसैलाब है और खास करके वहां पर सारे सीएम हर स्टेट के आए हुए हैं और बीजेपी के अलायंस के सीएम ज़्यादातर आए हुए हैं और सबसे प्रधानमंत्री मोदी खुल के बातें कर रहे हैं, उनके मुद्दों पर बात कर रहे हैं और सारे मुद्दों को लेकर के साझा कर रहे हैं, बयान दे रहे हैं, एक दूसरे की कमियों को ठीक करने की कोशिश करने जा रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर में क्या क्या प्रॉब्लम हुआ, कौन कौन से स्टेट के सेना ने अपनी कुर्बानियां दी है, उनके लेकर के भी बहुत सारे प्रोग्राम किए गए हैं और बहुत सारे जातीय जनगणना को लेकर के अभी भी एक बड़ा जनादेश हो रहा है, उसके लेकर के भी जागरूकता अभियान शुरू करने के लेकर के भी प्रोग्राम शुरू किए हैं। उसके लिए भी एक बड़ा प्रस्ताव लाया गया है, यानी बहुत कुछ बातें चल रही है। ये दो मुख्य मुद्दे हैं जो खास करके बीजेपी अपने साथी अलायंस को समझाना चाहते हैं, देना चाहते हैं। लेकिन जिस तरह से नीति आयोग की बैठक होती है उसमें हर स्टेट के लोग अपनी अपनी परेशानियां, अपनी अपनी समस्या, अपनी अपनी प्रॉब्लम्स को सरकार के पास रखते हैं। या तो बजट की प्रॉब्लम हो सकती है, फिनेंशियल प्रॉब्लम्स हो सकती है, वहाँ के अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर के प्रॉब्लम्स हो सकती है, रोड कंस्ट्रक्शन को लेकर प्रॉब्लम्स होती है, एजुकेशन को लेकर के प्रॉब्लम्स हो सकती है। कई सारे मुद्दे हैं, हर स्टेट के मुद्दा अनगिनत है, इतने हैं कि उनको गिनाया नहीं जा सकता, बट वो सारे अपने अपने मुद्दे होते हैं। किस मुद्दे को कहाँ तक ठीक किया गया है, किस मुद्दे को अभी ठीक करना है, वो सारे मुद्दे को लेकर के हर स्टेट के सीएम, डिप्टी सीएम आके प्रेजेंटेशंस देते हैं और भारत की जो सरकार है, प्रधानमंत्री, वो सारे मुद्दों को ध्यान से सुनती है, वो कैबिनेट मंत्रालय के लोग ध्यान से सुनते हैं और लगता है कि यहाँ पर मुद्दों को ठीक करना चाहिए। इस मुद्दे पर ही अगर नहीं ठीक करेंगे तो हमारी स्थितियाँ कमज़ोर हो जाएगी, हमारी पार्टियाँ कमज़ोर हो जाएगी। इसको लेकर के वो विकास के कदम पर अप्लाई करते हैं। हालांकि बिहार के तरफ से भी एक बड़ी पहल की गई थी। बिहार के डिप्टी सीएम जो हैं खास कर करके सम्राट चौधरी, उन्होंने भी एक प्रेजेंटेशन तैयार किया था नीतीश कुमार के साथ कि वहाँ पर दिल्ली जाएंगे और वो बिहार के एक हरियाली को लेकर, जल जीवन जो हरियाली है बिहार में सबसे बड़ी एक समस्या, उसको लेकर के प्रेजेंटेशन देने के फिराक में थे। क्योंकि आए दिन बाढ़ से आधा बिहार डूब जाता है, परेशान हो जाता है, भूखे की स्थिति आ जाती है, वहाँ पर सारा फसल बर्बाद हो जाता है, लोग वहाँ पर पलायन होने लगते हैं, वहाँ से छोड़ के भाग जाते हैं। 1-2 महीना की स्थिति बद से बदतर हो जाती है। ऐसे में लेकर करके सम्राट चौधरी का एक प्रेजेंटेशन ऑलरेडी रेडी था जल जीवन हरियाली को लेकर के। लेकिन ऐसा क्या होता है कि ऑलरेडी दोनों सीएम और डिप्टी सीएम दिल्ली जाते हैं। उस मीटिंग में ये मीटिंग करीब 2 बजे तक की रखी गई थी और नीतीश और सम्राट चौधरी जाते हैं और 11:30 बजते वहां से फरार हो जाते हैं, यानी वहां से निकल जाते हैं। उसकी फुटेज ऑलरेडी वायरल हो रही है, सोशल मीडिया पर काफ़ी ट्रेंड हो रहा है कि ऐसा क्या हो गया नीतीश के साथ कि 2 बजे तक जो मीटिंग रखी गई थी वो 11:30 में रफू चक्कर हो गए। यानी क्या कमी रह गई है? नीतीश कुमार सही में बीमार है कि वहां पर जाएंगे तो लोग उन्हें जान जाएंगे कि ऐसे बीमार लोगों को किस तरह से बिहार का सीएम रखा गया है। ऐसे बहुत सारी कहानियां गढ़ी जा रही है और इसकी कहानियों का श्री गणेश कहीं न कहीं प्रशांत किशोर ने अपनी भाषण में कह दिए हैं। वो क्लियर, ये उम्र का असर है, डिल्यूजनल हो गए हैं, कमजोर है और मेंटली कहीं ना कहीं परेशान है। अगर वो जाएंगे और वहां पर इतने सारे मुख्यमंत्री, डिप्टी सीएम आएंगे और मिलेंगे तो हड़बड़ाहट में किसी को प्रणाम करने लगे और किसी को सलाम करने लगे, किसी को कुछ बोल दिए तो उनका भंडा फूट जाएगा। इसीलिए वो जल्दी जाते हैं और जल्दी भाग जाते हैं और ऐसी स्थितियां को रिप्रेजेंट कर रही है। ये सब बीजेपी जानती है कि इसको दरकिनार करके निकालो, क्योंकि यहाँ पर मुख्यमंत्री बदलना तय है, क्योंकि नीतीश कुमार ठीक नहीं है और एक ऐसी स्थिति की पनपना हो रही है और एक शुभारंभ हो रहा है। लेकिन रियलिटी तो यही है कि आप प्रेजेंटेशन देने गए, बिहार की जनता के लिए, भलाई के लिए करके गए। स्पेशली अगर नीतीश ठीक नहीं थे तो वो होटल में रुक जाते। सम्राट चौधरी अपना प्रेजेंटेशन रेडी करके वहाँ पर लोगों के सामने रखते हैं कि बिहार में कैसी प्रॉब्लम है, जनजीवन कैसा होता है, बाढ़ के समय क्या क्या प्रॉब्लम्स होता है, हरियाली को लेकर के क्या है, सुखाड़ को लेकर क्या है, सब कुछ बातें कम से कम तो रखना चाहिए, तभी तो विकास के मुद्दे पर कार्य हो। लेकिन दोनों निकल जाते हैं
अब देखिए सबसे मजेदार केस होने वाला है, एक बीजेपी के कैंडिडेट है यानी डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और दूसरा नीतीश कुमार जेडीयू यानी मुख्यमंत्री। अब नीतीश कुमार को हटाने की प्लानिंग चल रही है, लेकिन ये इसके भी साथ दे रहे हैं, यानी बीजेपी इनके साथ लेकर के फरार हो जा रहे हैं। यानी ऐसी स्थिति में उन्हें समझाना चाहिए था, अगर वो बीजेपी के कैंडिडेट है तो उन्हें रोक के रखना चाहिए था, नीतीश जी आपकी तबीयत खराब है, आप होटल में रुकिए, बैठिए, हम संभालते हैं मोर्चा। और ऐसी स्थिति में खुद बीजेपी के नेता उनको भगा के लेकर चले जाते हैं। और ऐसी स्थिति में क्या होगा बिहार में, यानी तब्दीली पत्ता तय है, कुछ भी हो सकता है। अभी मामला गर्म है, या हो सकता है कि कई बातें ऐसी हैं जो कुछ पटल पे दिखाया नहीं जाता या बताया नहीं जाता, वो अंदरूनी मामला है। और अंदरूनी मामला बिल्कुल क्लियर है। हम इस बात को बेखैरत होकर के समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि उनकी चाह है, उनकी लालसा है कि 2025 में वही मुख्यमंत्री बने, उनका नाम नॉमिनेशन क्लियर हो, घोषणा हो। वो चीज़ें नहीं हो रही है, इसको लेकर के उनके मन में बेचैनी है, खलबली है, और वही चीज़ की वजह से वो ताना बानी चल रहा है, वो भागम भागी चल रहा है, मिलते हैं जाते हैं, काम नहीं होता है, सब कुछ चल रहा है। और दूसरा सबसे बड़ी जो चीज़ें निकल के आ रही है सीट शेयरिंग को लेकर के, उनको 110 सीट चाहिए और उस पर नीतीश जी अड़े हुए हैं, और उसी को लेकर के भी ये अंदरूनी मामला सामने निकल के आ रहा है। इसीलिए वो टिक नहीं रहे, लोग उनके कई मायने निकाल रहे हैं, लेकिन असल में ये दो ही मायने, अगर ये दो मायने क्लियर हो जाता तो देखिए नीतीश कुमार कैसे फ्रंट गेट पर आकर के भाषण देते हैं, फ्रंट गेट पर आकर के पहरेदारी देंगे और लोगों के सामने मिलेंगे, रिबन फीता काटते हुए दिखेंगे। एक बदलाव देखने को मिलेगा, और शायद वही चीज़ बीजेपी नहीं चाहती होगी। इसीलिए यह बूनाबानी चल रहा है, यह अंदरूनी वार चल रहा है। इस अंदरूनी वार को ओवरकम करने के लिए खुद प्रधानमंत्री मोदी 29 तारीख को बिहार आ रहे हैं। और ऐसे में क्या कुछ मामला हो सकता है, क्या कुछ परिवर्तन हो सकता है, क्या कुछ साठगांठ हो सकता है, सब कुछ बातें होंगी बिहार की धरती पे, क्योंकि दिल्ली की धरती पे नड्डा है, अमित शाह है, बहुत सारे केंद्रीय मंत्री हैं, वो दाल नहीं गलने दे रहे हैं। इसलिए उनको बिहार अब आना पड़ेगा, और यही बिहार की राजनीति है। जो समझ जाए वही बिहारी है, बाकी सब बाहरी है। यह सब खेल अलग है, और बिहार की राजनीति में ये सब चलता रहता है। इसीलिए पूरे देश से बिहार की राजनीति को लोग करीबी से देखने की कोशिश करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि आने वाला समय कैसा होगा। फिलहाल आप इस चैनल पे बने रहिए, देखते रहिए कि जब प्रधानमंत्री मोदी आते हैं तो क्या कर पाते हैं, क्या नीतीश के सपनों में वो 4 पंख लगा पाएंगे कि उनके पंख कुतर देंगे। ये सब कुछ हम आपके साथ लेकर के आएंगे। तो ऐसे बने रहिए, चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा।